और संयम मार्ग के 7 वेद। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर अपन कल चारित्र की बात कर रहे थे कि 11वें गुण स्थान और 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र है, लेकिन दोनों में रात दिन का अंतर है, क्योंकि 11वें गुण स्थान से तो नीचे ही आना है ना उनको, और 12वें में 6 करके गए, तो दोनों के यथाख्यात चारित्र है, लेकिन एक यथाख्यात चारित्र ऐसा है जिसको छूने के बाद वापस नीचे की गुण स्थानों में आना अनिवार्य है। एक यथाख्यात चारित्र या सूक्ष्म ध्यान ऐसा है जो केवल ज्ञान की प्राप्ति करा रहा है। निर्जरा के जो भेद बताए थे, उन भेदों में भी आचार्य भट्ट यही बोल रहे हैं। निर्जरा स्थान के जो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं वो? निर्जरा कितने स्थान होते हैं? 11 स्थान होते हैं। हाँ, जो श्रावट वृत्तांत, सम्य दृष्टि, श्रावट वृत्तांत, वियोजन, दर्शन, मोह, चक्कर, खूब शांत, मोह, क्षीणा, जिना, असंख्य गुण निर्जरा। तो ये असंख्यात गुण निर्जरा के जो स्थान हैं, उन स्थानों में एक जिनाह शब्द भी आया, अंत में जिन भी बोला, तो वो भी अभी लाइन में लगे हैं। जैसे आप लोग विंडो में लगे रहते हैं अपन लोग, तो कतार में खड़े हैं, तो उनको भी कह दिया यू आर इन द क्यू। अभी आप कतार में हैं। कौन? जिनकी अपन हर आराधना कर रहे हैं। क्यों है? वो भी तो सिद्ध, अभी सिद्ध पकड़ तो नहीं पाए ना। संपूर्ण कर्मों का क्षय, आत्यांतिक क्षय बोलते हैं इसको, वो तो अभी उन्होंने नहीं किया है। जब उन्होंने नहीं किया है तो आप क्या है? अभी स्टूडेंट, अभी विद्यार्थी हैं आप। क्यों? अभी आपको भी एग्जाम देना है, और उस एग्जाम देने के बाद में 85 अभी भी पढ़ के आ रहे हैं मात्र 63 थी, 63 का काम किया उन्होंने, और 63 से कितना ज्यादा है? 85। तो वो तो बहुत बहुमत है उसका। तो अभी तो बैठिए, अभी उनके लिए भी अपन वो संज्ञा नहीं दे सकते। इसलिए वैधता कई प्रकार की होती है। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा बात बोली है कि वहां पर उनको भी अभी जरूरत है सिद्ध बनने की। हाँ, सिद्ध जो हो गए हैं उसका नाम ही सिद्ध है, मतलब अब कोई भी सिद्ध करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, तब पूर्णता कहलाएगी। ये अभी अपूर्णता है, अपूर्णता है ये। समझ में आ रही ना? केवल ज्ञान की प्राप्ति होना और केवल ज्ञान के बाद, क्योंकि अभी संसार अवस्था ही है ना, संसारातीत नहीं हुए हैं। संसारातीत तब होंगे जिनको यदि गर्मी लगे और या कुछ धूप ज्यादा लगे तो बैठ सकते हैं, छाया का प्रबंध है। मतलब सब तरह के है। कईयों का पित्त, जैसे अभी हमारे दोनों महाराज जी हैं, तो उनकी प्रकृति जो है शीत, क्या बोलते हैं, पित्त प्रकृति है, तो जल्दी से चित्त गर्म हो जाए तो वो वाला गड़बड़ जाए, तो इसलिए वो धूप में बैठना पसंद नहीं करते, कम बैठते। मतलब हमारा ऐसा है कि हम तो आचार्य श्री जी के यहाँ रहते थे तो पूरे दिन भर ही छत पे रहते थे हम। सुबह आहार के बाद बैठे हैं तो शाम को ही उतरेंगे, चाहे कहीं पे भी 5, 6, 7 साल से कभी नहीं पूरे धूप में, क्योंकि कोई क्लास का तो रहता ही नहीं था मिला। अभी तो इन दिनों में बिहार भी हो जाता है तो कोई कक्षाएं नहीं लगती अभी वहाँ आचार्य श्री जी के यहाँ। जैसे अभी कुंडलपुर है तो कुंडलपुर में अब वो माता जी लोग समय दे रहे हैं, तो महाराज जी लोग फिरे आशरा रहते। 11वें और 12वें गुण स्थान के ज्ञान में अंतर है, ध्यान में अंतर है, और सम्यक दर्शन में भी अंतर है। दोनों के सम्यक दर्शन में अंतर है। 11वें गुण स्थान का जो सम्यक दर्शन होगा वो, और 12वें गुण स्थान का सम्यक दर्शन एक नहीं होगा, बहुत अलग होगा, बहुत अलग होगा। हाँ, ऐसे ज्ञान और ध्यान में भी अंतर है, और 13वें गुण स्थान में और 12वें गुण स्थान में भी अंतर है। 13वें में परमावगाढ़ बताया है,
अवगाढ़ सम्यक दर्शन जो है वो कहाँ तक होता है? 12वें तक होता है। अब 12वें के बाद में परमावगाढ़ तब होगा जब परम औदारिक उनका शरीर हो जाता है, इसलिए बहुत अंतर उसमें भी आ जाता है। 11वें में यथाख्यात चारित्र रूप सम्यक दर्शन है, अतः तीनों की वैधता में अंतर है। 11वें में जो सम्यक दर्शन है वो यथाख्यात चारित्र रूप ही सम्यक दर्शन है। अभी वहाँ पर भी अवगाढ़ नहीं हुआ है। अवगाढ़ कहाँ हुआ है? 12वें में, 12वें में हुआ है अवगाढ़, और परमावगाढ़ 13वें में। आ जाओ, बहादुरी का काम किया आपने। अरे पहाड़ चढ़ना जैसा है, ऐसे थोड़ी शाबाशी तो देनी चाहिए। देख थोड़ा स्टूल ला दे, मार वो ला दे। हाँ कोई बात नहीं, आवाज सुनाई देगी। उसी अनुरूप योग का कृष्टीकरण होता है। सब में योग है, कहाँ पर? 11वें में योग है या नहीं है? बोलो पीछे है। 12वें में, 13वें में, 14वें में। अरे उसका नाम ही योग केवल लिए, तो योग तो है ना वहाँ पे। योग शब्द है या नहीं है? बहुत सुंदर होशियार हो आप। अयोग का मतलब है योग नहीं है वहाँ पर। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से ये मतलब ऐसे तो 11वें में भी सम्यक दर्शन था, 12वें में भी सम्यक दर्शन और 13वें में भी सम्यक दर्शन, लेकिन तीनों में अंतर है और उस अंतर के अनुसार ही कृष्टीकरण होगा। कृष्टीकरण जो होगा वो उस अंतर के अनुसार, क्योंकि वहाँ पर यथाख्यात चारित्र रूप है और वहाँ पर अवगाढ़ और परमावगाढ़ रूप सम्यक दर्शन है। इस चीज को अपन को साथ में लेके चलना है। तीनों सम्यक दर्शन एक नहीं, अपेक्षा लगाओ। तीनों सम्यक दर्शन एक हुए क्या? कौन कौन से सम्यक दर्शन की बात बोल रहे हैं? बोलो पीछे। तीनों सम्यक दर्शन अभी अपन ने, हाँ अम्मा ने पकड़ा है, देखो यथाख्यात, अवगाढ़ और यथाख्यात चारित्र के साथ में जो वहाँ पर 11वें में जो सम्यक दर्शन है और 12वें 13वें में है, ये तीनों अलग अलग हैं। इसलिए आचार्य श्री जी हमेशा बोलते हैं अपेक्षा लगाओ। अपेक्षा नहीं लगाए, अपेक्षा रखो मत। अपेक्षा रखेंगे तो भी दुखी होंगे। हाँ, किसी से अपेक्षा मत रखो, लेकिन अपेक्षा तो लगाओ कि हमारी, मान लीजिए अभी आप यहाँ पर बैठे हैं तो अपन ऊपर बैठे हैं तो अलग बात है ना, और नीचे बैठे रहते वहाँ पे अलग बात होती। यहाँ पर अपन धूप में बैठे हैं तो ये धूप की अपेक्षा हो गई, वो छाया की अपेक्षा थी। अभी मंझले महाराज के पास बैठे हो, पहले बड़े महाराज जी, तो वो अपेक्षा। ऐसे अलग अलग अपेक्षा लगाते चले जाएंगे तो दुखी होने का काम ही नहीं है। इसी को यथा योग, आज सुबह की जीवकांड की क्लास में भी आया था ना कि यथा योग्य लगाना, अपने मन मर्जी से नहीं लगा लेना। जहाँ पर जैसा उचित है वैसा लगाना। समझ में आ रहा है? उचित के अभाव में हम अनुचित को चुन लेंगे तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर लेना कुछ और था, आपने ले लिया कुछ और, अर्थ ले लिया है। ऐसे तो मार्गणा के अनुसार देखे तो सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व दोनों एक हैं। लो अभी बता देते हैं आपको, एक ही मार्गणा के भेद में आप ही बोलेगी अभी। हाँ, सम्यक मार्गणा कितने भेद बोलो? कल ही बताया था ना? हाँ, यही बताएगी। हाँ, 6 सम्यक मार्गणा के 6 भेद बता रही हैं। कौन कौन से? लो आप खुद ही पहले मिथ्यात्व बोल दिए। बोलो, सम्यक मार्गणा है और मिथ्यात्व का भेद बता रही हैं। वहीं पे उपसम सम्यक दृष्टि, तो होता क्या है कि किस दृष्टि से कहा, गाय तो सारी गायें ले लेंगे,
काली भी है, पीली भी है, नीली भी है, धोली भी है, सब मतलब सब तरह सफेद भी है। लेकिन काली गाय अब क्या हो गया, ये विशेष हो गया, अब सामान्य नहीं है। ऐसे ही गति के अनुसार तो सारे चारों जीव गतियों के जीव एक से हैं, लेकिन मनुष्य गति की अपेक्षा से लगाएंगे तो अब तिर्यंत गति में और मनुष्य गति में फर्क है नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर लगाना, ठीक है ना। तो सम्यत्व और मिथ्यात्व दोनों एक ही मारणा के भेद बताए, अभी आप ही ने बता दिए, ठीक है ना। उनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप कभी ऐसा मानेंगे कि सम्यत्व और मिथ्यात्व एक ही है? नहीं, रात दिन का अंतर है उसमें। कहाँ पर अंधकार, डार्क अंधकार, और कहाँ पर उजाला। बिल्कुल, एक तरफ उल्टी उल्टी बुद्धि काम करती है और एक तरफ सुलटी सुलटी बुद्धि काम कर रही है। समझ में आ रहा है? हाँ, मिथ्यात्व में जो है वहां पर हर कार्य में वो उल्टी बुद्धि लगाएगा, अपनी विपरीत बुद्धि लगाएगा, उसको कोई ज्ञान नहीं रह पाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों को एक नहीं लगा लेना। ऐसे ही तीनों समय दर्शन में भी अंतर है। कर्म की सत्ता भी तथा परिणाम उपयोग को प्रभावित करते हैं, ये तो है ही। कर्मों की जो सत्ता होती है वो हमारे परिणामों को और उपयोग को प्रभाव, कई बार प्रवचन में हमने कहा कि नहीं चाहते हुए भी व्यक्ति की वैसे ही परिणाम हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? बोलो। द्विपायन मुनि चाहते थे, अरे भैया मेरे कारण से यदि द्वारका जलेगी तो मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। पूरा जंगल में चले गए। अब लेकिन अधिमास की गणना नहीं की, 12 वर्ष के लिए आ गए वापस, और 2 4 5 महीना और रह जाते, कौन फर्क पड़ रहा था? जब 12 साल ही बिता दिए थे तो कैसे बिता देते। कर्म की सत्ता के आगे परिणाम और उपयोग भी हमारे वैसे ही हो जाते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक दोहा आता है ना कि जब पड़ता कर्मों का फेर, मकड़ जाल में फंसता शेर। क्या बोला? जब पड़ता कर्मों का फेर और मकड़ जाल में फंसता शेर। अब वो सामने दिख रहा है उसको, इतना बड़ा शेर है, और वो क्या मकड़ी के जाल को नहीं तोड़ पाएगा? बोलो। लेकिन वो गुफा में ही अंदर है, नहीं मैं बाहर कैसे निकलूं? कर्मों का फेर होते ही हम बोलना कुछ चाह रहे हैं, हम कई बार सोचे हैं, निकल कुछ और रहा है ना। कई बार आप लोगों में भी होता है, श्रोता बैठ गया आके, एक श्रोता बैठा आके ऐसा, उसके पुण्य से सबको लाभ मिलेगा और हमारी भी वाणी अपना आप ही घिरती चली जाएगी, निकलती चली जाएगी। और कई बार चाहते हुए भी वो शब्द ही नहीं बोल पाते हैं, देख लो तो भी नहीं बोल पाएंगे कि क्या बोलना है। ये होता है। इसलिए परीक्षा आदि देते हैं, बच्चे बैठे हैं तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। हाँ, बस पुण्य बढ़ाओ। पुण्य कोई दुकान पे नहीं मिलता है कि भैया आधा किलो दे दो, रोहित किराना पे चले गए, वहाँ राजेश किराना पे चले गए, राजेश किराना पे चले गए, ला भैया आधा किलो पुण्य तोल देना। मॉल में नहीं मिलता है। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा अपन को नमोकार मंत्र की जाप से, ये मिलेगा अपन को पूजन पाठ से, ये मिलेगा अच्छे कार्यों से, और ये मिलेगा पूर्व के किए गए कर्मों से। कई बार ऐसा भी होता है, इस जन्म में तो बहुत अच्छा अच्छा ही कर रहे हैं महाराज, हम तो सुबह आके रोज पूजा पाठ कर रहे हैं और कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं हो पाता है जो हम चाहते हैं जैसा। तो ये भी अपने ही कर्मों का उदय है, दूसरे का नहीं। तो कर्म की सत्ता ये जो है वो परिणाम और उपयोग को प्रभावित करते हैं, करते ही हैं। अच्छे अच्छे धुरंधर हो गए, तीर्थंकर प्रकृति का वहन कर लिया जिन्होंने, लेकिन नरक तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आयु बन कर लिया तो इसलिए, हाँ, तो
ये होता है जब अपना ऐसा ही उस समय उदय था, उस समय अपन को लगता है हंसते हंसते बांध लेते हैं, और फिर जब उदय में आता है तब या जब मति अपनी ठीक हो जाती है, अब राजा सैनिक बोल रहा है पत्नी से ही, तुम बचा लो, कैसे बचा लो, क्या करे। फिर भी उसने कम से कम धर्म पत्नी होने का अपना साथ तो इतना तो निभाया कि कहाँ पर साथ में नरक की आयु का वन किया, और कहाँ पे पहले नरक में भी 84,000 वर्ष की, और कहाँ पर तीर्थ हाँ 33 नहीं वो तीर्थंकर प्रकृति का, कि कहाँ पर वो जो है सामान्य से रहता, लेकिन ऐसे परिणाम विशुद्ध उसको हो गए कि तीर्थंकर प्रकृति का वन कर लिया। कोई सोच भी नहीं सकते अपन लोग तो कि इतना कितने उत्कृष्ट परिणाम उसके हो गए होंगे, कितना उसको अपने आप में गिल्टी ग्लानि फील हुई होगी, कैसा मैं दुष्ट हूँ, कैसा मैं अपराधी हूँ, कैसा मैंने अपराध कर दिया, कैसा मैंने है पश्चाताप हुआ ही होगा। तभी तो वो यानी जो है ना, एक सामान्य से हम लोगों को लगता है कि अपन देखो कितने अपन ने पूर्व में कितना कितना पाप किया है, कैसे कैसे अपन ने कर्म किए अज्ञानता के वशीभूत होकर, तो वो तो तीर्थंकर स्वयं बनने वाले हैं आगामी। इस प्रकार से कर्म की सत्ता का और बताएं, देखो बताओ, ये स्वाध्यायशील वाले बता पाएंगे, ऐसा कर्म का नाम बताओ जो भोगने के बाद में भी अभी उसकी सत्ता विद्यमान या उसका असर नजर आता रहता है। कर्म क्षय फल जैसे होता है, पेड़ से फल पका और अब दोबारा जुड़ेगा, क्यों पीछे आई हमारे संजय जी, हाँ नहीं जुड़ेगा नहीं। इसी प्रकार से मतलब तो कर्म तो इधर पका और इधर टपका, तो ऐसे ही कर्म का काम होता है, वो कर्म फल भोगने के बाद में भी असर दिखा रहा है। बोलो कौन सा कर्म है, बता सकते हो, अभी पढ़ के भी आए। नहीं निदत्ति ने कहा भोग लिया उसको थोड़ी नहीं, सातवें नरक का नारकी है, एक बार सातवें नरक का वन कर लिया है, अब दोबारा से फिर से नरक में उसको जाना ही है, और वहां से निकलकर त्रियंच क्रूर त्रियंची बनना है। तो जो क्रूर त्रियंच बन गया, यहाँ आने के बाद चलो उसके फल से बना, ठीक है ना, नरक सातवें नरक से यहाँ बन गया। अब लेकिन वापस जो नरक जा रहा है ना, तो भोजने के बाद में भी अब फिर से उदय आकर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। इसलिए प्रतिपल अपन को सतर्क रहने की जरूरत है। फोटोग्राफी प्रतिपल लग रही है, सैटेलाइट चल ही रहा है ऊपर से, हाँ तेरी दो आंखें तेरी और हजार सतर्क हो जा, ये तो प्रतिपल का है, एक सेकंड में, और 1 सेकंड या 1 सेकंड की चूक होती है, एक समय की चूक होती है, वापस वहीं चले जाते हैं जहां से अपन स्टार्ट हुए थे, वहीं की वहीं पहुंच जाते हैं। ये जो है ना अपन को देखना है। परिणामों के वैचित्र को जानो, परिणामों की जो विचित्रता है उसको पहचाने जाने। लोभी स्थिर किंतु रंग लाल नीला पीला हो सकता है। अब कल अपन ने कहा कि योग नहीं है, वहां पर हवा नहीं है, मोह की हवा नहीं चल रही है, अब लो स्थिर हो गई, लेकिन वो जो लो स्थिर है, उस लो जो दीपक की जो लो है उसका भी कलर एक सा नहीं है, एक सा कलर नहीं है, वेरिएशन उसमें हो रहा है, कभी वो लाल है तो कभी नीली है तो कभी पीली है, तो क्यों है, क्योंकि जो बाती है ना, बाती, उस बाती की साइज के ऊपर हमारी लो निर्धारित करती है। यदि मान लीजिए तेल और बाती भी चाहिए, अभी अब तेल कम बचा है तो भी उसमें इसकी जो कलर है वो फर्क आ जाएगा, भभकना शुरू कर देता है वो, ठीक है ना। और यदि बाती जल रही है,
घी का मतलब यानी जो है बाती में लंबी हो गई, उसके ऊपर क्या बोलते हो आप लोग, कार्बन जैसा आ जाता है वो। काली काली ऐसे मीड़ते हैं उसको, गिरा देते हैं फिर जल्दी ऊपर वो आ जाती है। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं सब कुछ है, थोड़ा सा ऐसे भी करो। आपने हवा चलना तो बंद हो गई अब, लेकिन फिर भी पूरा प्रकाश लेना है आपको, अपनी ऊर्जा को बचा के पूरा उसका उपयोग करना है। थोड़ा सा ये सारा देख रहे हो ना हमारा, हाँ, अपना उसको नहीं तो अपने ही कान को मरोड़ो, यही बात ही है। आचार्य भगवान बार बार, कम से कम भी हमारी दीक्षा के बाद कई बार बोले हैं सबको, सारे मुनि महाराजों, प्रातःकाल उठ के अपने कान खींचा करो। तीर्थंकर भगवानों के कान देखे आपने, जो प्राचीन चंदा प्रभु भगवान के कान देखना, यहाँ तक टच है ना, हाँ, तो इनको खींचोगे तभी तो टच हो जाएंगे। अपने ही हाथों से अपने ही कानों को, और ये पूरे पॉइंट है ना, ये जितने, तो ये सारे पॉइंट ही है, जैसे गर्भ में बालक होता है वैसे ही ये आकृति बनी हुई है। इसलिए अपने हाथ पांव सिर कहीं पे भी दर्द कर रहा हो तो इसको आप पूरा का पूरा ऐसे मरड़ो करो अपने हाथों से, अपने दूसरे के नहीं। नहीं तो बोले महाराज जी ने बोला था कान खींचने के लिए, तो दूसरे कान खींचना शुरू कर दो तुम लोग, तो वो नहीं करना है। अपने हाथों से कान खींचें, तब ही जाकर आपको लाभ मिलेगा और स्वस्थ भी रहेंगे, और उससे अपन को अपना पश्चाताप याद रहेगा। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, ये बोलते हैं लाइन, तब ये याद रहता है कि अपन को ऐसा करना है। अगला उपशांत मोह, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, स्वाध्यायशील के लिए थोड़ा सा आप लोग के लिए भारी पड़ सकता है। उपशांत मोह और उपशांत कसाय, क्षीण मोह और क्षीण कसाय, ये चार नाम आप लोगों ने सुने होंगे। उपशांत मोह और उपशांत कसाय। 11वें गुणस्थान का नाम क्या है? उपशांत कसाय। क्या नाम है? उपशांत कसाय। और फिर क्षीण कसाय, उनको बोल देते हैं क्षीण मोह और क्षीण कसाय, क्योंकि मोह जहाँ पर शब्द है, आचार्य श्री का चिंतन बहुत अच्छा चिंतन है, ये उसमें नहीं मिलेगा किताबों में। उपशांत मोह का मतलब है दर्शन मोहनी से संबंधित उपशमन कर दिया है, और उपशांत कसाई से मतलब है चारित्र मोहनी संबंधी प्रकृतियों का उपशमन कर दिया। तो उपशांत कसाई जो है वो चारित्र मोहनी से संबंध रखता है, और उपशांत मोह दर्शन मोहनी से संबंध रखता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पीछे मोहनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, चलो कर्म के 8 भेद होते हैं, और हम तो और आगे से शुरू कर सकते हैं जहां से आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कर्म के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, सब जानते हैं, ज्ञानावणी, दर्शनावणी, वेदनी, मोहनी, आयुमाम, गोत्रांतराय। अब इसके अंदर में मोहनी कर्म बोला मैंने अभी। अब मोहनी कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है। तो चारित्र मोहनी कहो या कसाई कहो, तो चारित्र मोहनी कितने भेद होते हैं? चारित्र मोहनी कितने भेद होते हैं? पहले तो मोहनी के टोटल वे कितने बताएंगे पीछे संजय जी के? 28। कितने होते हैं? तत्वार सूत्र में आता है ना, तो वहां पे कसाया, कसाई, वेदनियास, चारित्र मोहनियास, उसमें आता है तत्वार सूत्र में है। तो उसमें यही शब्द वहां से लिया, आचार्य से वहां से पढ़ा। तो आपको 28 प्रकृति में से 3 प्रकृतियां दर्शन मोहन की है। कितनी है? और चारित्र मोहनी कितनी है? 25 प्रकृतियां। कौन कौन सी? 16, 4 चौथ 16, और 9 कसाय, ठीक है ना। आज शादी 6, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद 3 वेद हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार से तो ये 25 प्रकृतियां चारित्र मोहनीय की है। इन चारित्र मोहनीय प्रकृतियों में से भी जब उपशमन करने वाला 4 अनंतानुबंधी का उपशमन करता है, बाकी तो करेगा ही नहीं, बाकी तो वो चढ़ रहा है, वो तो अभी अपन पढ़ के आए। तो
उन 4 प्रकृति चारित्र मोहनी संबंधी करने से वो उपशांत कसाई कहलाएगा। समझ आ रहा है? और यदि दर्शन मोहनी के मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति इनका उपशमन किया तो वो उपशांत मोह कहलाएगा। समझ आ गया? उपशांत मोह और उपशांत कसाय। अब क्षीण मोह और क्षीण कसाय अब बता सकते हो आप ही लोग। क्षीण का मतलब होता है क्षय कर दिया जिसने, तो चारित्र मोहनी संबंधी प्रकृतियों का क्षय करेगा, यानी अनंतानुबंधित क्षय करेगा, भी सही हो जाए मतलब, तो क्या कहलाएगा? क्षीण कसाय। और दर्शन मोहनी संबंधी प्रकृतियों का क्षय करेगा तो क्षीण मोह कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्षीण मोह और क्षीण कसाय, उपशांत मोह उपशांत कसाय, इसका भेद आपको ज्ञान होना चाहिए। बहुत अच्छा ये जो है पॉइंट है। योग की वक्रता औदारिक शरीर नाम कर्म को लेकर होती है, किंतु द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विवक्षा भी लगाना है। योग की वक्रता, योग यानी मन वचन और काय। वक्रता मतलब टेढ़ापन, है ना? वक्रता मतलब टेढ़ापन। इनमें शरीर की अपेक्षा तो है ही, काय को जो है ना मुख्य माना इन्होंने, शरीर नाम कर्म की अपेक्षा से योग की वक्रता है। लेकिन इसके साथ साथ में अपन को यहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव भी लगाना है। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इनके अनुसार भी योग की वक्रता होती है? क्योंकि मन वचन और काय इन तीनों को लगाना है, इन तीनों के साथ। हाँ, बोध भूमि में भी मिथ्या दृष्टि जीव रहते हैं और यहाँ भी मिथ्या दृष्टि है, पर बोध भूमि में और यहाँ के मिथ्या दृष्टि एक ही है क्या? बोलो, बहुत अंतर है। वहाँ पे फैसिलिटी पूरी है और यहाँ पर कोई फैसिलिटी। वहाँ पर सप्त व्यसन नहीं है और यहाँ पर सप्त व्यसन में लिप्त रहेगा, वो सातों व्यसन करता रहेगा। तो सप्त व्यसन के आधार पे भी वो इनमें रहता है। बोध भूमि में व्यसन नहीं है क्योंकि वहाँ पर मात्र शुभ लेस्य ही होती है। योग होते हुए भी तारतम्यता का कारण है। भिन्न भिन्न अनुवाद से बंद होता है, आश्रय होता है, तारतम्यता से ही बंद हो रहा है। योग तो है कि कौन से गुण स्थान तक है? बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया, 13वें गुण स्थान तक योग है। अब 13वें गुण स्थान तक योग रहा है तो लेकिन उसमें तारतम्यता है या नहीं है? क्या जो 10वें गुण स्थान या 9वें गुण स्थान में जो है वही 13वें में है क्या? नहीं, उसमें बहुत अंतर है। वहां तो वो स्थूल तो सब त्याग कर ही देता है, स्थूल से सब सूक्ष्म में आ जाता है, फिर सूक्ष्म योग का भी धीरे धीरे वो त्याग कर देता है। अग्रता व्यग्रता की दृष्टि से बताया, उग्रता से नहीं, समग्रता से सोचो। बहुत ही अच्छा। आज आचार्य श्री ने जो ये चिंतन दिया, ये पूरा का पूरा व्यग्रता मतलब चंचलता है ना। अग्रता व्यग्रता की दृष्टि से मैंने बताया है, आप लोग उग्र न हो, उग्रता से न सोचें और समग्रता से सोचें। उग्र हो जाएंगे तो दिमाग की काम नहीं करेगा। आप देख लो, थोड़ा सा भी यदि अपन मान लीजिए एब्सेंट हुए तो क्या होगा? घर में सोफा सेट होता है, डिनर सेट होता है और टीवी सेट होता है और किचन सेट होता है या जो भी रसोई सेट होता है, फिर भी दिमाग अपसेट होता है। इन सब का कोई महत्व नहीं है। ये जितने सेट है ना, हाँ, वो हारों का सेट को भी सेट बोलते हैं। कौन सा सेट बोलते हैं? ठीक है, आप लोगों के काम की चीज है, लेकिन दिमाग को सेट रखो, समग्रता से सोचो। आचार्य भट्ट यही बोल रहे हैं यहाँ पर। अर्थ के 5 अर्थ होते हैं। अंतिम है, समय भी हो गया है।
अर्थ के 5 अर्थ कौन से हैं? पहला तो आप सब जानते हैं, और दूसरा अब हम बता रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है उसका अर्थ बता रहे हैं। अर्थ का मतलब मीनिंग, प्रयोजन। अर्थ, अर्थ का मतलब होता है, यहाँ पर आचार्य श्री जी ने 3 चीजें और जोड़ दी है, व्यर्थ, अनर्थ और समर्थ। क्या जोड़ा? हाँ, क्योंकि ए आगे लगा है तो अभाव का है, अनर्थ जोड़ दिया। फिर उसी को ही विशेष ले लेंगे तो व्यर्थ जोड़ा है, और अर्थ का ही एक मीनिंग समर्थ। क्योंकि समर्थ में भी अर्थ है ना, सम उपसर्ग पूर्वक अर्थ जो है शब्द बना है तो समर्थ हो जाएगा। वि उपसर्ग पूर्वक अर्थ संधि करेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा, और आन उपसर्ग पूर्वक अर्थ जोड़ेंगे अनर्थ हो जाएगा। तीनों उपसर्ग है ये, तो तीनों उपसर्ग आने से उसके मीनिंग में भी फर्क हो जाता है। अर्थ तो वह मूल है, लेकिन उस अर्थ के साथ में कहाँ पर तो वो अर्थ अपने लिए प्रयोजन भूत था और वही व्यर्थ हो गया। हाँ, वही अर्थ अनर्थ हो गया। उपसर्ग के प्रयोग से जो धातुओं के अर्थ है वो बदल जाते हैं, उल्टा हो जाता है। आहार है, आ उपसर्ग पूर्वक बना, आन उपसर्ग पूर्वक क्या शब्द बना? आहार। अब इसी में हार धातु है, ये नी जोड़ दो, एक तरफ इनकमिंग थी, आउटगोइंग हो गई। वी जोड़ दो, प्र जोड़ दो, प्र भी उपसर्ग है। हाँ, स जो सम जोड़ दो, सम उपसर्ग है। संहार, संहार हो जाता है, वो न जुड़ जाता है। इस प्रकार से शब्दों के साथ में आप लोगों को प्रतिदिन, कल भी मैंने बोला था, शब्दों से खेलो, मनोरंजन करो। ये आपके लिए खिलौना है। क्या है? कौन से? शब्द। शब्द जो है वो खिलौना है, क्योंकि शब्द के माध्यम से ही हम उसका अर्थ उसमें से निकाल सकते हैं। आज मैंने शब्द बोल दिए हैं, गाय चारा खा लेती है, दिन में खा लिया, अब रात में क्या करती है? आप लोग क्या करेंगे? रात्रि का त्याग है, लेकिन रात्रि भोजन का हमारे यहाँ त्याग नहीं है। आप रात्रि भोजन करना जानते ही नहीं हो, हम तो प्रतिदिन रात में भोजन करते हैं। अरिहंत नाम लड्डू और सिद्ध नाम घी, साधु नाम मिश्री को घोट घोट पी। ये बड़ों छोटे बच्चों को तो सिखाते हो, बड़ों को अकल नहीं आई आज तक। बोलो, लड्डू खाने के लिए मना है, खाओ रात में 12 बजे भी, आप लोग खा ही नहीं पाते हो। चलो इतना ही। सब लोग प्रतिमा ले लेंगे महाराज जी तो सबका हो जाएगा। सब लोग प्रतिमा लेंगी ना, सब ज्ञान के सब लोग प्रतिमा लेंगे। वो तो बिना प्रतिमा के भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इतना ही रखते हैं, समय हो गया। मिथ्यात्व में नाश विको, ज्ञान के प्रकाश विको, आपा पर अनुभवताय विको, जीवन के जताय विको, जहाँ तहाँ तार विको, पार के वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। ये जनवाणी आरती तो ये जपो दिन रैन, तो तेरा चरणा है सो पावे सुखचैन। देव बजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा।